अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। मादरे वतन के बहादुर सपूतों ने मुल्क पर जान निछावर कर दी। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान पाक फौज के 2 पायलट समेत 6 जवान शहीद हो गए। 2 माह के दौरान ये दूसरा बड़ा हादसा पेश आया है। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर हरनाई में फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ। शोहदा में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल और मेजर खुर्रम शहजाद शामिल हैं। नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही मोहम्मद इमरान, सिपाही मोहम्मद शोएब भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 39 साला मेजर खुर्रम शहजाद का ताल्लुक अटक, 30 साला मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल का ताल्लुक रावलपिंडी, 44 साला सूबेदार अब्दुल वहीद का ताल्लुक करक के गांव साबिराबाद से था। 27 साला मोहम्मद इमरान खानेवाल के इलाके मखदूमपुर के रिहायशी थे। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज गिरकर तबाह। हादसे में 2 पायलट समेत 6 एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिशन पर था। ISPR के मुताबिक शोहदा में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब और मेजर खुर्रम शहजाद, सूबेदार अब्दुल वहीद, हवलदार मोहम्मद इमरान, नायक जलील, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शोएब शामिल हैं। ISPR के मुताबिक 30 साला मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल का ताल्लुक रावलपिंडी, 39 साला मेजर खुर्रम शहजाद का ताल्लुक अटक, 44 साला सूबेदार अब्दुल वहीद का ताल्लुक करक, 27 साला मोहम्मद इमरान का ताल्लुक खानेवाल, 30 साला नायक जलील का ताल्लुक गुजरात, 35 साला सिपाही शोएब का ताल्लुक अटक से था। गुज़िश्ता माह भी पाक फौज के हेलीकॉप्टर को अफसोसनाक हादसा पेश आया था। फौजी हेलीकॉप्टर उस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती समेत 6 फौजी अफसरान और एहलकार लसबेला के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बाद कराची जा रहे थे। लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा खुलदार के इलाके मूसा गोड से मिला। हादसे में कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवान शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। कहा, जवानों की शहादत पर दिल रंजीदा है। पूरी कौम गमजदा खानदानों के दुख में शरीक है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली ने भी शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हुए ये कहा कि पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का भी हरनाई हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। कहा, फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाने कुर्बान करने वाले शोहदा कौम की शान है। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान बोले कि पाक फौज के जवानों की शहादत पर दिल गमज़दा है। ये सिर्फ शोहदा के अहले खाना का गम नहीं, पूरी कौम का गम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्की मईशत की गाड़ी को पटरी पर डालने की तैयारियां। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और लंदन में मुकीम लीग की रहनुमा इसहाक डार को फिर इस ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया। आज लंदन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वापसी का इम्कान है। कल सेनेटर जबकि बुध को बतौर वज़ीर ख़ज़ाना हलफ उठाएंगे। लंदन में मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने इसहाक डार को मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना नामजद कर दिया। बुध को बतौर वज़ीर ख़ज़ाना हलफ उठाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ के दरमियान 3 घंटे तवील मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार को वज़ीर ख़ज़ाना नामजद किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने इस्तीफा पार्टी कायद को पेश कर दिया। इसहाक डार वतन वापसी पर बतौर वज़ीर ख़ज़ाना हलफ उठाएंगे। इजलास में इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, मिफ्ताह इस्माइल, मलिक मोहम्मद खान और आहद चीमा ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तान से लीगी क़यादत वीडियो लिंक से शरीक हुई। नून लीग की आला क़यादत के इजलास में कहा गया कि PTI हुकूमत की लगाई आग मौजूदा हुकूमत को बुझाना पड़ी। लीगी रहनुमाओं ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स के मामले पर भी गुफ्तगू की। मिफ्ताह इस्माइल की वजारत की मुद्दत 18 अक्टूबर को खत्म हो रही थी। इसहाक डार ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजलास में अहम फैसले हुए। वज़ीर आज़म के हमरा वतन वापस रवाना हो रहा हूँ। कल सेनेट रुकनियत और बुध को बतौर वज़ीर ख़ज़ाना हलफ उठाऊंगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार 2018 में उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा लंदन चले गए थे, जिसके बाद से वो वहीं मुकीम हैं। PTI हुकूमत ने उनका पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया था।
इस्लामाबाद से अहम खबर। इलेक्शन कमीशन ने हलफ ना उठाने पर इसहाक डार की निशिस्त खाली करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि तरमीमी एक्ट से पहले अगर इसहाक डार नाअहल थे तो अब अहल कैसे हो गए। इलेक्शन कमीशन कानून की तशरीह नहीं कर सकता। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि मफरूर वज़ीर आज़म जहाज़ में भागे और 5 साल बाद दूसरे वज़ीर आज़म के साथ वापस आ रहे हैं। शेख रशीद ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये चोरी और सीना जोरी है। PDM के मुस्तकबिल का फैसला 15 नवंबर से कब्ल हो जाएगा। 12 घंटों में 3 ऑडियो लीक्स का वक्त अहम और तशवीशनाक है। उन्होंने मजीद लिखा कि इसहाक डार आटे, गैस और बिजली का क्या करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान नाहरी केस पर समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि वफाक को इस केस में फरीक बनाने की ज़रूरत क्या है। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करना होगा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि इमरान खान अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इस नुक्ते को भी देख लें। बताएं ये केस इलेक्शन कमीशन को क्यों ना भेजें। फैसल वाउदा केस भी इसी नौयत का था। तमाम नुकात पर अदालत को मुतमईन किया जाए। केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मुल्क में सैलाब के सबब कराची में महंगाई का नया तूफान बर्पा हो चुका है। शहर में सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतों ने रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं। महंगाई में बेतहाशा इजाफे पर आवाम सख्त परेशानी में मुब्तला है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हमजा गिलानी से, जो कि इस वक्त तारिक रोड पर मौजूद है। हमजा गिलानी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। महंगाई की शरह में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर शख्स महंगाई को लेकर परेशान है। मैं इस वक्त तारिक रोड की लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर सब्जियों के रेट हमने मालूम किए। 300 रुपए और 200 रुपए किलो की सतह पे हर सब्जी बिक रही है। टमाटर 280 और 300 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। करेला, भिंडी 300 रुपए के हिसाब से, हरी प्याज 600 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। गरीब आदमी का यही कहना है कि गोश्त छोड़कर सब्जी खाते थे, इस महंगाई के आलम में सब्जी भी नहीं खा सकते। गोश्त की कीमत की अगर बात करूँ तो मुर्गी का गोश्त 550 और बाज इलाकों में 600 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। फलों की बात की जाए तो पपीता 300 साढ़े 300 रुपए, सेब 180 से 200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। अंगूर की कीमत 300 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। तो ओवरऑल एक गरीब आदमी सब्जी भी नहीं खा सकता, फल भी नहीं खा सकता, गोश्त तो वो पहले ही छोड़ चुका है। इस वक्त अगर मैं आटे की बात करूं तो बाज़ मुकामात पर शहर कायद के आटा 110, 115 और बाज़ जगह पे 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। तरसील बहुत मुतासर हुई है अशिया खुर्दनोश की सैलाब की वजह से, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हर शख्स पर आया है, ख्वाह वो सब्जी वाला हो, फल फरोश हो या फिर एक परचून वाला हो। तो ओवरऑल हमजा गिलानी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर मुल्तान में भी महंगाई बेकाबू है। आए रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। दाल मूंग 260 रुपए, चावल कच्ची बासमती 360 और पक्की बासमती 340 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे हैं। आटे की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। मजीद जानते हैं हैदर अब्बास की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में महंगाई का तूफान थम न सका। आए रोज़ अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। रोज़ाना की बुनियाद पर आटा, दाल, घी, चावल की कीमतें बढ़ रही हैं। इस हवाले से महंगाई जो बढ़ रही है, इस हवाले से मुल्तान के शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, आइए हम उनकी ज़बानी जानते हैं। इतनी महंगाई है, इतनी तनख्वाह नहीं जितनी जल्दी बढ़ती, जितनी चीज़ें जल्दी जल्दी ये बढ़ती हैं। हम तो खुद बहुत तंग आ गए हैं। हम फ्यूल पूरा करें, जनाबला दालों का पूरा करें, घी का पूरा करें। अब हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी है। अब उसके अंदर हम सोचते हैं कि आटा ले लें या बीमारी को देख लें या किस चीज़ को देख लें। महंगाई ये गवर्नमेंट को चाहिए इस पे कंट्रोल करे। हालांकि ये आए किस बात पे थे, इसी बात पे आए थे कि महंगाई मुकाओ मार्च। कहाँ गया वो मार्च? अब गरीब आदमी का गुजारा नहीं है। महंगाई बहुत हो गई है। आटे का रेट बहुत हो गया है, घी का रेट वो भी महंगा है, दालें हैं वो भी महंगी हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? इतनी महंगाई हो चुकी है कि कोई बंदा ना दाल ना सब्जी, गोश्त और मुर्गी को तो छोड़ देना, वो तो बड़ी दूर की बात है। हम लोगों के पास ये हाल है कि हम लोग अभी, मैं सुबह से 2 घंटे हो गए हैं, ये सोच रहा हूँ कि यार कौन सी ऐसी चीज़ घर में पका लें जिससे हमारा बजट कंट्रोल में रह जाए।
बढ़ती हुई महंगाई से तंग मुल्तान के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आए रोज जो बढ़ रही हैं कीमतें अशियाए खुर्दोनोश की, उनको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हैदराबाद न्यूज़ 1 मुल्तान। मुल्क के सैलाब ज़दा इलाकों में कई रोज़ बाद भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब और निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज है। सैलाबी पानी की निकासी ना होने से मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई है, ताफुन फैलने लगा है, मलेरिया और गैस्ट्रो की वबा ने पंजे गाड़ लिए हैं, सांप और बिच्छू काटने के केसेस भी रूनुमा हो रहे हैं। दूर उफ्तादा इलाकों में इमदाद से महरूम मुतासिन मसीहा के मुंतज़िर हैं। मुल्क में सैलाबज़दा इलाकों से ताहाल पानी की निकासी ना हो सकी, कई फीट पानी जमा, मुतासरीन वबाई अमराज की जद में आ गए। सिंध के जिला सांगड़ के कई मुकामात आज भी पानी में डूबे हुए हैं। यूनियन काउंसिल पीर कहोर में 10-10 फीट पानी जमा है। बदीन, दादू और ठट्ठा के कई मुकामात भी ताहाल पानी में डूबे हुए हैं, जिसके बायस मुतासरीन तक इमदाद की मुंतकिली में दुश्वारी का सामना है। नवाबशाह, नुशैर फिरोज, सजावल में भी वबाई अमराज फैलने से मुतासरीन सख्त जहनी अजियत का शिकार हैं। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार समेत सिंध के दूर दराज इलाकों में इमदाद न मिलने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। बलोचिस्तान में नसीराबाद, जाफराबाद के मुतासरीन को भी मुश्किलात का सामना है। बीमारियों में मुब्तला मकीन इलाज से भी महरूम है। जनूबी पंजाब में भी राजनपुर और खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब के बाद सूरत हाल खराब है। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी सूरत हाल खराब है। कई राबता सड़कें ताहाल बहाल नहीं की जा सकी। अहम खबर दें आपको, सिंध में सैलाब से 72 लाख अफराद बेघर हो गए। सूबाई हुकूमत ने इंसानी आबादकारी के सबसे बड़े मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक महकमा मनसूबाबंदी ने बारिशों और सैलाब से तबाह होने वाले 17 लाख घरों की तामीर की तजवीज़ दे दी है। मंसूबे का खाका वज़ीर आला को इरसाल कर दिया गया है। अब्दुल हफीज बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। हफीज बलोच, आगाह कीजिएगा। सुमाइला, बिल्कुल सिंध में हालिया सैलाब से शदीद तबाहकारियाँ हुई हैं, जिसके तहत 72 लाख जो अफराद है वो बेघर हुए हैं। सिंध हुकूमत ने इंसानी आबादकारी के सबसे बड़े मंसूबे पर काम का शुरू कर दिया है। जल्दी मुकम्मल मनज़म होने वाले 17 लाख घरों की तामीर की तजवीज़ दी गई है। दूसरा ज़ेवरा तामीर और बहाली अथॉरिटी यानी कि इरा की में इदारा बनाने पर भी गौर किया जा रहा है। महकमा मनसूबाबंदी ने इंसानी आबादकारी के मनरेगा जो प्रोजेक्ट है उसका खाका वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दिया है। सिंध काबीना के आइंदा इजलास में इंसानी आबादी के लिए मनरेगा प्लान पेश किया जाएगा, जिसके तहत 22 लाख खानदान 17 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। इंसानी आबादकारी के इस मंसूबे पर आलमी बैंक से इब्तदाई तौर पर भी बातचीत हुई है। जरा क्या कह रहे हैं, मुतासरा इलाकों में पानी की सतह कम होते ही लोग वापस जाना शुरू होंगे। खदशा है कि दोबारा शहर की आबी गुजरगाहों पर आबादियाँ कायम न हो जाए और इसी तरह आबी जो गुजरगाहें हैं उसमें वास्तव में आबादियों के क्याम को रोकना भी होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है हुकूमत बेघर अफराद का मुकम्मल तौर पर सर्वे करके मनसूबा बना रही है। बेजमीन अफराद जो अफराद घरों तक पहुँचाने वाले जो नुकसान है उसका डेटा भी जमा किया जाएगा। सैलाब के निशाने पर मौजूदा इलाके और आबी गुजरगाहों की निशानी भी की जाएगी। सिंध हुकूमत ने इंसानी आबादकारी के सबसे बड़े मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज बलोच तफसीली अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं डेंगू वायरस की। मुल्क भर में डेंगू के तेजी से फैलाव के खतरे ने घंटी बजा दी है। रवां साल डेंगू से अब तक 53 अमवात हो चुकी हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 343 केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 68 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में भी डेंगू बेकाबू है, 385 नए केसेस सामने आ गए हैं। लाहौर में 186, रावलपिंडी में 100 मरीज अस्पताल ला गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 250 जबकि बलूचिस्तान में 195 मरीज सामने आए। मुल्क भर में मजमूई तौर पर डेंगू के 14,355 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची की 39 हसास यूसीज में आज से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 10 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। जिला मलीर के इलाके लांडी में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं यासिर सलीम से। यासिर सलीम, आप इस वक्त हुसैन हजारा गोठ में मौजूद हैं, बताइएगा क्या मजीद अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, बख्तावर विलेज जिला मलीर के अंदर जो सीवरेज के पानी में
पोलियो वायरस पाया गया था। उसके बाद कराची के मुख्तलिफ 39 यूसीज के अंदर जो कि हाई रिस्क है वहां पे इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैन हजारा गोड के अंदर, जहां पे ये भी हाई रिस्क यूसी है और यहाँ पे अब से कुछ देर पहले DC ईस्ट की जानिब से जो है वो इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया है। कराची के अंदर पोलियो वायरस जो है वो दोबारा से पाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कराची में कोई केस जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन कराची में जिला मलीर के अंदर जो गोड है वहां पे ये पोलियो का वायरस सीवरेज के अंदर पाया गया था, जिसकी वजह से तमाम वो यूसीज जिसके अंदर तकरीबन 39 यूसीज हैं उसमें 10 लाख से ज्यादा बच्चों को जो है वो इंसदाद पोलियो मुहिम में कराची में जो है वो पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। और ये 7 रोजा मुहिम है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर। बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तफसीलात से आगाह करने